सो एग्जिट यानी कि बाहर जा रही है हीट, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है यानी कि बाहर निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हीट यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमें हमेशा एनर्जी देनी होती है, इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल होता है रस्ट, जो कि आयरन का ही कोरोडेड फॉर्म होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड उसका नेम है Fe2O3.XH2O। हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का माइंड मैप। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में हम बात करते हैं एक केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज हुई है यानी कि सॉलिड से गैसेस में अगर चेंज हो रही है स्टेट, या गैसेस से लिक्विड में हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन अकर कर रही है। सेकंड इज चेंज इन कलर, देन इज चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपको पता है दो तरीके की हमारे पास रिएक्शंस होती है, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो वर्ड एग्जिट से आप याद कर सकते हो, एग्जिट यानी कि बाहर जाना, और थर्मिक यानी कि थर्मल एनर्जी किसके लिए आता है, हीट के लिए आता है। सो एग्जिट यानी कि बाहर जा रही है हीट, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है यानी कि बाहर निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हीट यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। एंडोथर्मिक, इन दो, तो यहाँ पे इन हमें देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। हीट ही हमारे पास क्या है, एनर्जी भी है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर एक गैस इवॉल्व हो रही है जो कि हाइड्रोजन हो सकती है, CO2 हो सकती है, कोई भी गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो विच मीन्स एक केमिकल रिएक्शन वहां पे अकर हुई है। तो ये हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स। देन हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एक जो केमिकल रिएक्शन होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। जैसे हम मैथ्स की अगर बात करें तो वहां पे हम मैथ्स की इक्वेशंस देखते हैं, यहाँ पे हम केमिस्ट्री की इक्वेशंस देखेंगे। तो इसमें हम LHS में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स, और RHS में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स। रिएक्शन खत्म होने के बाद जो सब्सटेंस बना है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, जिसके बीच में रिएक्शन कराई गई है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। एक जो केमिकल इक्वेशन होती है हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। एक हमारे पास होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल हमारे पास अनबैलेंस्ड होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? बिकॉज इट इज देन अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। जो टोटल मास होता है वो हमेशा हमारे पास कंजर्व्ड होना चाहिए। इसको करने के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास दोनों साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर मान लो LHS में 2 सोडियम के एटम्स हैं तो RHS में भी 2 ही सोडियम के एटम्स होने चाहिए, अदरवाइज इट विल वायलेट द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 4 तरीके की हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और एक हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोडक्ट देखने को मिलता है, तो उसको हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। देन कम्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज हो रही हैं चीजें, यानी कि एक बड़ी चीज है वो छोटी छोटी चीजों में क्या हो रही है, डिकम्पोज हो रही है। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट होता है, वो 2 या उससे ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स में चेंज होता है। यहाँ पे हमें हमेशा एनर्जी देनी होती है, इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। 3 तरीके की ये भी होती है, फोटोलिटिक होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, एंड इलेक्ट्रोलिटिक। देन कम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना यानी कि जगह लेना। जब भी एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल या कोई भी एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसकी जगह ले लेता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम देखें एक एग्जाम्पल, तो Fe प्लस CuSO4, तो अगर इन दोनों की रिएक्शन होगी तो Fe क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। तो यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस हो गया। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन जो है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है AB प्लस CD,
अगर ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा तो A चली जाएगा D के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव तो साथ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, AD बनेगा, प्लस इधर पे क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। ठीक है, इसको हम CB भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन क्या आता है, हमेशा ही पहले आता है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम CB लिख देते हैं। फिर वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा इधर पे रिएक्टेंट ले रखा है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। देन हम इधर पे डिस्कस करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी मेटल अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ऑक्साइड में कैसे चेंज होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर या फिर एसिड की प्रेजेंस में भी वो चेंज हो जाता है, तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल होता है रस्ट, जो कि आयरन का ही कोरोडेड फॉर्म होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड उसका नेम है, Fe2O3.XH2O। इधर पे अगर हम देखें तो इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं Fe2O3.XH2O। तो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, यही हमारे पास क्या है, इसी को हम रस्ट भी कहते हैं। देन हम आ जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जिस रिएक्शन में अकर करेगा उसको हम एक रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन, नाम में ही ऑक्सीजन है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगी उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगी या फिर ऑक्सीजन का लॉस होगा तो उसको हम रिडक्शन कह देंगे। जिस रिएक्शन में दोनों चीजें साथ में अकर कर रही होगी उसको हम कह देंगे एक रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जितनी चीजें हैं ये सब हमने डिस्कस कर ली है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल बेस है। तो बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम जल्दी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। जितने चैप्टर्स हैं सबके वन शॉट्स भी अपलोडेड हैं एंड माइंड मैप्स भी हम करने वाले हैं। सो that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to this channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.